जय हिंद, नमस्कार। आज गांव में हम बैठे थे, मदन जी और लूनाराम, हमारे भिकाराम जी, गांव के मौजूद लोग बैठे थे। तभी एक चर्चा चली कि हर गांव में और हर उपखंड पर सभी लोगों ने ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन अपने उपखंड का, छोटे उपखंड का अभी तक ज्ञापन कोई वीडियो आया नहीं है, ना कोई देखा है। ज्ञापन क्यों नहीं दिया? और हमारे क्षेत्र की जनता मदन जी से जान कर लेंगे कि इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ बाकी लोग सब समझदार नहीं है, यहाँ के लोग समझदार ज्यादा है। क्या बात है, ज्ञापन आज तक क्यों नहीं दिया? बाड़मेर में काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, और भूर सिंह लंगेरा उसके साथ थे, तभी मैं भी वहां था। और गुड़ामाले ने दे दिया, सिंदरी दे दिया, बाकी सब जगह दे दिया, जोधपुर दे दिया ज्ञापन। और डोडो के बारे में बात कर रहे हैं कि सब जगह ज्ञापन दे दिया, अपने छोटे क्षेत्र में ज्ञापन अभी तक क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? इसका क्या वो ऐसी बात तो नहीं है। हमारे 100 टन के जो किसान वर्ग के लोग है या कोई भी लोग है ना, हर काम काज में पीछे होते हैं। और अनुदान वाले पैसे भी गुड़े वाला ने सबसे पहले लौटा हाँ, गुड़ा माले ने वो अनुदान वाली वो रैली थी, उसमें गुड़ा सबसे लोग आगे या गांव में इकट्ठे हो जाते हैं या एक दो आदमी कोई बात कर देते हैं कि कल चलना है, तो ये घरों घरों या बात कर देंगे। आगे चलने वाले कोई है नहीं। अच्छा, लीडर कोई नहीं? लीडर कोई नहीं है। लीडर है तो लोग आप ऐसे करते चलते नहीं, साथ में कह देते तभी। हाँ। अब बंदानी जो है 60-70 साल से ऊपर उम्र है और उनको लेना ही पड़ता है। ये दवाई के रूप में लेना व्यवस्था सरकार ने जब अफीम छुड़ाने की प्रक्रिया करी थी ना, तब सक्सेस ऐसे नहीं है कि उसको दवाई टिकड़ी कुछ दिया नहीं और किसी प्रकार का कोई सहयोग रहा नहीं, तो इसलिए वो अफीम तो छूटा नहीं। अफीम एक ऐसा नशा है, वो छूटता नहीं है। शराब छूट जाता है, शराब में कोई तकलीफ नहीं होती, नहीं पीते तो कोई दिक्कत नहीं, आदत होती है। ये नशा है जो शरीर पे लागू होता है खून में। तो इसमें नशे जो पुराने लोग दवाई रूपी लेते थे, अभी बाकी तो युवा लोग तो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है ही नहीं है, और लेना भी नहीं चाहिए। और इसकी जगह वो एक खराब नशा, घातक नशा आया है, उसमें शरीर एमडी है इसमें के। ये बहुत खतरनाक है, जो हमारी पीढ़ी है वो बर्बाद हो रही है। घर बर्बाद हो रहे हैं, पीढ़ी बर्बाद हो रही, बहुत बड़ा ये घातक नुकसान है। बड़ी संख्या में धड़ल्ले से तो ये हम नशे का सेवन नहीं कर रहे, अफीम का भी नहीं करते, फिर भी इसमें एक और एमडी से जो डोडा है या हाँ अफीम से नुकसान है। डोडा है जो ये बाजरी का डूरा और डोडा बराबर है। इसमें सरकार एकदम हैंड फ्री कर दे तो कोई नहीं लेगा। आप मेरे को कह दो तो मैं कैसे लूंगा डोडा? कौन अपनी जिंदगी खराब करना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन वो खराब ज्यादा है, एमडी और इसमें से ज्यादा होती है। लोग बर्बाद हो गए हैं। शराब के ठेके तो जगह जगह शराब के ठेके है, तो शराब से नुकसान है। शराब पीने के बाद में शुद्ध बुद्ध रहते नहीं है, किसी को गाली गलौज कर देते हैं, भाईचारा खत्म कर देते हैं, बहन बेटी को गाली भी बोल देते हैं। अब ये डोडा पीने के बाद में किसी को आदमी गाली नहीं बकेगा, नहीं बोला। वैसे समाज में काफी सुधार भी हुआ। अभी आजकल जो जागरण है, प्रोग्राम है, खर्च है, नशा कोई करते ही नहीं है। बिल्कुल। और जरूर उसके कारण लोगों में खर्चा, जो एक खर्च में 20-20, 30-30, 40 किलो डोडा पीते थे। अब वो तो बिल्कुल 0 पे कोई बंद होना भी चाहिए। बंदानी लोग है जो 80, 60, 70 साल से ऊपर जो उम्र है, उसकी शरीर में ताकत नहीं है, उनके लिए दवाई के रूप में उस पे अभी मार पड़ रही है। देना चाहिए। जो लोग तस्करी करते हैं, मौत के मुंह पे जाकर आते हैं, वही युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। युवा पीढ़ी भी बर्बाद होती है, कोई जेल भुगतते हैं और इसका भी वो सजा का प्रावधान भी बहुत है। शराब का तो नहीं है, शराबी तस्कर है वो तो जुबान करा के आ जाते हैं। और अफीम वाले इसमें बहुत बड़ा टेढ़ा मामला है। तो ऐसे हम तो ऐसे करें, युवा पीढ़ी को ध्यान देना, जो पुराने बूढ़े लोग हैं और नशा करते हैं, युवा नहीं पढ़ते हैं, 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को जरूरत है। और रही बात आप ज्ञापन की बात कर रहे हो, तो ज्ञापन गुड़ा मालानी, सिंदरी 100 टन के अलावा काफी जगह लोगों ने दिया है। तो हो सकता है ऐसा कि बाकी जगह सरकार ने ये दवाई रूपी कोई व्यवस्था कर दी तो 100 टन के लोग पीछे रह जाएंगे। और ये बात सही है, आप फिर आपको नहीं देंगे किसी पर। तारीख जनता पर है मदन जी, तारीख। अब जनता, बुजुर्ग लोग है, वो कह रहे हैं कि हम आप साथ में चलो तो हम आप चलो आगे तो हम आपके पीछे चलेंगे। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों से मैं भी निवेदन करता हूँ, आप आओ
और तारीख तय करो। तारीख तय करो। तारीख तय करके बाद में वो हम आपके साथ में चलेंगे और ज्ञापन दे देंगे। और चालू करना बंद करना ये तो बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसके लिए तो हम कह नहीं सकते। आप बुजुर्ग लोग हैं, हमारे पिता तुल्य लोग हैं, उनका सहयोग तो हम जरूर करेंगे, इसकी दिक्कत नहीं। जो भी लोग आएंगे और तारीख बताएंगे उस तारीख को उपखंड अधिकारी से मिलकर ज्ञापन दे देंगे। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे। बाकी सब जगह दे अब दिया वो है, तो आगे की प्रतिक्रिया तो उसको सरकार के हाथ में है। 50 साल से मदन जी का कहना यह है कि 50 साल से ऊपर के व्यक्ति को दवाई के रूप की जरूरत है, उसका पर्सनल कार्ड बनना चाहिए और उपखंड अधिकारी के निगरानी में ये वितरण होना चाहिए। ये एक मतलब सलाह दे रहे हैं, बाकी करना उनके हाथ में। मैं मेरे निजी व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, ये जो डोडा है ना, ये तो एक अफीम तो उसमें निकाल लेते, तेजारा निकाल लेते, तो अफीम की दवाई बनती है। और ये तो एक कुछ है नहीं, डूरा बाजरी का डूरा से डूरा है, इसको एकदम फ्री कर देते तो कोई सूंघ भी नहीं सकेंगे। जो लेने वाले हैं वो तो अभी लेते ही है, अभी किसी को पता नहीं है। लोग लेने वाले हैं, लोग वो तो ले उसको परेशानियां बहुत झेलनी पड़ रही है। 5,000 10,000 15,000 भाव हो गए हैं। गरीब आदमी है बेचारे, लौटे जाते हैं। बहुत बड़ी उनका कुछ होना चाहिए। वे भी भारत के नागरिक हैं, अपने राजस्थान के नागरिक हैं, उनका भी समाधान होना चाहिए। ये पिछड़ा इलाका है, इसमें इतना तो मजदूरी लोग तो कोई बेनिफिट है नहीं। खेती बाड़ी का किसान लोग ज्यादा लेते हैं, क्यों? किसान लोग लेते हैं, वो काम करते हैं। पहले ठेके थे, तब लोग आदी हो गए, अब खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों पे थोड़ा भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। किसानों के लिए बहुत बड़ी अभी तक कोई फिलहाल किसानों के लिए तो कोई हितैषी काम मेरे हिसाब से कम हुआ है। बाकी अभी तक हुआ नहीं है। व्यापारी वर्ग के लोग है ना, उनके लिए ज्यादा हुआ है। उसके लिए तो बहुत बड़ा है। किसान लोग खेती बाड़ी में काम करते हैं। अब पहले ये अनार, अब हमारे किसान अनार नहीं बोते थे यहाँ, तब अनार का भाव था लमसम 400-500 रुपए किलो। हमारे सेठ लोग यहाँ लाके 2-4 दाना हमको खिलाते। अब यहाँ बोने के बाद में किसान 20 रुपये और 15 रुपये किलो हो गया अनार। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तकलीफ किसानों के है। किसान का भाव दुगना होना, ये बस सब किसान जितनी हीरे का भाव क्या है। किसान जो खून पसीने के लिए काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट नहीं है बिल्कुल। जीरे का भाव 200 रुपया है, और जीरे के एक बोरी पर मतलब किले पर बुआई का खर्चा कितना आता है? 200-250 रुपया आता है, 250-300 आता है। दवाई कितनी महंगी है, गदरे वगैरह वगैरह खाद है, DAP 2000 रुपया है। तो फिर किसान को बोने से क्या फायदा? कोई भी खेती भाव बिल्कुल नहीं है, तो भाव भी नहीं है। किसानों के साथ तो बहुत कुठारा घात हो रहा है। हाँ, तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं, इसके बारे में सरकार से निवेदन है मदन जी के। काफी काम तो किसानों के लिए सरकार पहल कर रही है, लेकिन भाव बिल्कुल व्यवस्था किसानों के लिए बहुत बड़ी चल रही है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस चल रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि लाइट वाला काम तो बहुत अच्छा होगा। लाइट तो ये सौर ऊर्जा वाला ये प्लांट वगैरह चल रहा है, वो GS बन रहा है, 220 का GS बन रहा है। केतलरिया फिर से भी सौर ऊर्जा का प्लांट लगा के कर रहे हैं। लाइट वाला हो जाएगा, लेकिन भाव में बेनिफिट नहीं है। ये सरकार से निवेदन है, थोड़ा बहुत करे तो अच्छा रहेगा। ये मदन जी का कहना है कि भाव होना चाहिए, भाव के बिना किसान क्या। एक हमारे वो केंद्र में केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने एक बहुत अच्छा काम किया। गोड़ामाला ने जो बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला ने, ये एक विश्व स्तर का है। ये बहुत बड़ा हमारे को, ये हमारे किसान नेता थे तब उन्होंने ये इस क्षेत्र में खोला, नहीं तो दूसरे क्षेत्र में खोलता। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है। इसके लिए कैलाश जी का भी बहुत। अब विशेष बात यह है कि आप कमेंट में बताना, या निजी मदन जी से मिलकर यहाँ कभी गांव आओ। परसों या सोमवार या मंगलवार को, सोमवार का फिर काम होगा तो मंगलवार को, बुधवार, हाँ, जो लेते हैं उसके आना है गांव में। काफी संख्या में SDM साहब को ज्ञापन देना है, काफी संख्या में चलना है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देना है, बात है ये। हाँ, ज्ञापन देना। अब देना कब है, ये तारीख आपको तय करनी है, आपको तय करना है। आप मिलकर तारीख तय करो। तारीख तय करो, 2-4 घंटा का काम है। आप जाकर मिलकर उसको ज्ञापन देकर आ जाएंगे। और फिर करना तो सरकार के हाथ में, अपने हाथ में नहीं है, लेकिन ज्ञापन देना जरूरी है। सब जगह ज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन टोटल में अभी तक ज्ञापन नहीं दिया है। सरकार का जो पहले काम है वो नारी शक्ति के लिए है, भी युवाओं के लिए जो उनकी प्रक्रिया है सब अच्छी है। जो भी दवाई के रूप में रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, दवाई के रूप में 50 साल से ऊपर का व्यक्ति है, उनको दवाई के रूप में उपखंड अधिकारी के निगरानी में वो दवाई दे। नाम इसका डोडा बोडा नहीं रखना है, खाली
दवाई के रूप में दवाई दे, जो बुजुर्ग लोग हैं जो उनके लिए व्यवस्था करनी है। इसके बाबत एक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देना है और वो तारीख अभी तक तय नहीं है। तारीख तो आप सोम या मंगलवार को रख दो, सोम मंगल या बुध 3 दिन में कभी भी एक तारीख रखना है। इसमें सब सहमत है? आप इसमें भिकाराम जी को, लोन जी को पूछो, ये ज्ञापन में सब सहमत है। लोन जी ज्ञापन देना चाहिए। हाँ देना चाहिए। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, बिल्कुल परेशान है, दवाई रूपी है। हाँ दवाई रूपी ले रहे हैं। तो अभी परेशानी तो उनको है, 15,000 20,000 भाव हो गए हैं और तस्कर वो लाने वाले लड़के सब जेल के अंदर है। तो फिर युवा पीढ़ी गर्त में जा रही है, सीधी बात है। 100 क्षेत्र के लोगों से मैं निवेदन करूँ, आप भी थोड़ा एक्टिव रहो, बाकी सब एक्टिव है। काम थोड़ा एक्टिव रहो। किसानों के कोई काम हो तो आप एक्टिव रहो। किसानों की हड़ताल है, हड़ताल में कोई भी काम उसमें हो, भाग बिल्कुल चोटन क्षेत्र नहीं लेता है, कहीं जाते कभी उपखंड अधिकारी को कोई ज्ञापन दिया नहीं आज तक। बूढ़ा मालानी के लोग हड़ताल करते हैं, बाकी सब जगह लोग, उससे अपन को फायदा होता है। थोड़ा पिछड़ा इलाका है बोर्ड साइड, और एक तो लीडरशिप नहीं है मदन जी, बात है लीडरशिप की भी आगे लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप नहीं है, आगे ले जाने वाला नहीं है, गाइड करने वाला आदमी नहीं है। हम सब मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अभी तारीख कमेंट बॉक्स में बताना और मदन जी से या किसी से गांव में मिलकर तारीख तय करना। मंगलवार लगभग है, मंगलवार या बुधवार या सोमवार 3 दिन में से एक दिन अपन को चोटन चलना है और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देना है। ये मदन जी और सब आपका सहयोग करेंगे और वहाँ उपखंड अधिकारी से मिलेंगे, बात करेंगे, फिर वापस आएंगे। बाड़मेर 6 तारीख को हमने उपखंड अधिकारी को यानी जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया था। बिल्कुल हमको इज्जत से कोई परेशानी नहीं आई, आप घबराए नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। पुलिस ने हमारा सहयोग किया था और हम वहां गए, अंदर गए, भूट सिंह लंगेरा वगैरह साथ में थे और अंदर गए, हमारे सम्मान से बैठाया और बात की कि हम आपका फैक्स मुख्यमंत्री तक पहुंचा देंगे। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि आपको सभी को धन्यवाद। आप कमेंट में जरूर बताना। अब डोडा मंगलवार को या डोडा पोस्ट का वो देना है ज्ञापन। मंगलवार को लगभग तय हो गए, लेकिन मदन जी से फिर वापस मिल लेना, आपके पास नंबर होंगे, नहीं तो पता कर लेना। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जाना है। इस उपलक्ष्य में ये ब्लॉग बनाया था और सिद्ध मीडिया देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश, ओम नमो।